दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे, ये कहते हुए कि आप रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, जिसके बाद यूक्रेन ने भी इन टैरिफ को सपोर्ट किया था। इनका जवाब भारत ने अपने तरीके से दिया है। एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स। वही चीज़ यहाँ पर भारत ने दर्शाई है। भारत ने रशिया से भारी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट किया है, इंक्लूडिंग अब हम लोग उनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं। और ये सब उस समय पे हो रहा है जिस समय पर रशिया के अंदर एक ऑयल क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा लगातार ड्रोन स्ट्राइक की वजह से रशिया की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो लगभग हॉल्ट हो चुकी है। रशिया के अंदर ऑयल और गैस के क्राइसिस उत्पन्न हो रहे हैं। रशिया में हालत इस तरीके से है कि गाड़ियों की पेट्रोलियम गैसेस के स्टेशन के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ऐसी कंडीशन में रशिया को भी रिफाइंड प्रोडक्ट की आवश्यकता है, तो भारत क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है और वही रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा रशिया को। इससे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के सामने खुलते हुए दिखाई दे रही है। जब यूरोपियन यूनियन ऐसे ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है जो कि रशिया से आए हुए हैं, तो उसी समय पे भारत को एक नया मार्केट अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए मिल चुका है, दैट इज रशिया इटसेल्फ। और इसकी वजह से भारत और रशिया के बीच में एक जो बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, रूबल के भी जो इश्यूज आ रहे थे, ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे। सब कैसे होगा, इस रमेश बनी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो पिछले कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन के द्वारा फिर से ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है रशिया के ऊपर। पर इस बार यूक्रेन का टारगेट है रशिया की स्पाइन, रशिया की इकोनॉमिक बैकबोन, दैट इज रशियन रिफाइनरीज, रशियन ऑयल कैपेसिटी, जहां पर यूक्रेन के द्वारा रिफाइनरी के अंदर क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट, स्टोरेज टैंक, लोडिंग और पाइपलाइंस, इन सब के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इसकी वजह से रशिया के अंदर ओवरऑल रूप से रिफाइनिंग कैपेसिटी में 17% का लॉस हुआ है। लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक का ऑयल बनाने की कैपेसिटी ऑफलाइन जा चुकी है। 10 से ज़्यादा मेजर रिफाइनरी स्ट्राइक हिट हुई है और इसकी वजह से एक बड़ा इशू रशिया के अंदर क्रिएट हो रहा है। देखो, रशिया के अंदर जो 17% रिफाइनिंग कैपेसिटी का भी लॉस हुआ है, ये बहुत जल्दी रशिया रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया को इन रिफाइनिंग कैपेसिटी को फिर से बिल्ड करने के लिए जिन मशीन, जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता लगेगी, वो सब कुछ वेस्ट से आता है। ऐसी कंडीशन में सैंक्शन लगने के कारण रशिया उन सारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से ये जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं ये हॉल्ट पे ही रहने वाली हैं। और इवन ये जो कैपेबिलिटी है ये आने वाले समय में और ज़्यादा हिट होगी, क्योंकि यूक्रेन अपने अटैक को और ज़्यादा कंटिन्यू करेगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक नया ऑयल क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है रशिया के अंदर। रशिया के अंदर AI-95 ऑयल के प्राइसेस लगभग $1000 प्रति टन पे पहुंच चुके हैं। कई सारे रीजन के अंदर ऑयल और गैस को सप्लाई करना रोक दिया गया है, जिसकी वजह से गैस और ऑयल के स्टेशन पे इस तरीके की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि रशिया के अंदर गैस शॉर्टेज अभी के समय पे देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में रशिया को चाहिए रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट, क्योंकि इनके पास अब रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ रशिया के अंदर ऑयल तो कंटिन्यू बन रहा है, पर उस ऑयल को रिफाइन करने के लिए क्षमता इनके पास में कम बच रही है। ऐसी कंडीशन में जो बन रहा ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करने के अलावा इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं यूक्रेन के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली, आपको याद होगा, नए सैंक्शन लगाना शुरू कर दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए, उसकी वजह से भी दुनिया डरी हुई है और ऑब्वियसली इसकी वजह से रशियन ऑयल का इंपोर्ट कई सारे देश जो हैं वो नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया के लिए एक खुली विंडो हो गई, जिसकी वजह से भारत ज़्यादा अच्छे से रशिया से नेगोशिएट कर पाएगा
और यही नेगोशिएशंस की वजह से भारत को रशिया का और भी ज़्यादा डिस्काउंटेड ऑयल प्राप्त हो रहा है। उराल क्रूड ऑयल के अंदर नए $2 से $3 के डिस्काउंट जो है वो भारत को प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत ने तेजी से ऑयल को इंपोर्ट करना रशिया से शुरू कर दिया है डिस्पाइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ। अगस्त 2025 के अंदर भारत ने लगभग 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया, जो कि भारत की ओवरऑल ऑयल नीड का 40% है। सितंबर के अंदर ये बढ़ के लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन का होने वाला है, जो कि भारत की ऑयल नीड का लगभग 42% है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि क्लियरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर को पूरी तरीके से नकारना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से भारत को बेनिफिट क्या होगा? देखो, भारत को सबसे पहले तो हम लोगों को डिस्काउंटेड ऑयल मिल जाएगा, दूसरी तरफ एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर मदद मिलेगी। देखो, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ऑयल है उसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो, कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं। रशिया के ऑयल पे भी हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी क्राइसिस चल रहा है। वेनेजुएला के अंदर ऑयल है, पर उसके ऊपर ही पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में भारत को अपने ऑयल के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अलग अलग रीजन से लेके आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन भारत यहाँ पर करते हुए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। उसके साथ में हम लोगों को डिस्काउंटेड ऑयल के मिलने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि इंपोर्ट बिल कम हो रहा है। वहीं हम क्या कर पाएंगे, आने वाले समय में रशिया को अब रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तक क्या होता था कि हम रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते थे, फिर हम यूरोपियन यूनियन के अंदर डीजल, पेट्रोल इनको रिफाइन करके बेच देते थे। पर अभी क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने नए सैंक्शंस लगा दिए। इसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा हमारे ऊपर ये बन रहा था कि जो हमारी रिफाइनरीज हैं, खास रूप से जो नायरा रिफाइनरिंग जैसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो फिर यूरोपियन यूनियन जैसे देशों को डीजल, पेट्रोल वगैरह कैसे एक्सपोर्ट करेगी। अब क्या होगा कि हम यूरोपियन यूनियन को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की बजाय इन सैंक्शन हिट कंपनियों के जरिए रशिया के अंदर रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक तो हमारी कंपनियों के ऊपर जो वेस्टर्न प्रेशर है वो कम होगा, दूसरी तरफ भारत और रशिया के बीच में जो एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, ये ट्रेड डेफिसिट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रूपी रूबल के एक्सचेंज के इशू जो आ रहे थे ना, वो भी हम लोग यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएंगे। इवन इसकी वजह से रशिया की डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर बढ़ेगी और चाइना का फैक्टर एक तरीके से नेग्लेक्ट हो पाएगा। इवन भारत ने इस तरीके से क्लियरली यूक्रेन और यूएस दोनों को जवाब दिया है। हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को क्लियर कर दिया है कि भारत की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, भारत की जो चॉइस है, उसको कोई भी फॉरेन नेशन अल्टर नहीं कर सकता। हम लोग खुद हमारी चॉइसेस को निर्धारित करेंगे। इंडिया उस पास्ट की हेजिटेंसी से अब बाहर आ चुका है और अब हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन आपको याद होगा, कल के दिन यूक्रेन के द्वारा कहा गया था कि अमेरिका ने बिल्कुल सही किया भारत के ऊपर टैरिफ लगा के। ऐसी कंडीशन में क्राइसिस के समय पे हम रशिया को सपोर्ट करके ये भी दिखा रहे हैं कि भाई आप इस तरीके के स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव तैयारी कराएंगे, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आपको गाइडेंस दी जाएंगी, और ये सब कुछ हमारे मेन यूपीएससी के सेंटर्स पे होने वाला है। ये सेंटर्स ऑलरेडी प्रयागराज, दिल्ली, बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप हमारी टीम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, जिसके जरिए हमारी टीम आपको 1-on-1 गाइडेंस देगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।